प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हम जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिकल या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो 24 वर्किंग डेज की सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स लेते हैं, इसके बारे में हम यह अध्ययन करेंगे कि जब इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए जाएं तो किन किन बातों का ध्यान में रखें, कौन कौन सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो हम जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस का बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हाउसकीपिंग कैसे रखी जाए, और फिर तीसरा है 2D ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस ऑन सॉलिड वर्क्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें 2D ड्राफ्टिंग मतलब ड्राफ्टिंग जो डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं तो वो सॉलिड वर्क्स पे या ऑटोकैड पे या किसी पे भी बनाते हों तो वो कैसे उनको बनाएं, तो कैसे कौन कौन से टूल्स वो काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहला आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस इन इंडस्ट्रीज। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस में इन द इंडस्ट्री फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट बी फॉलोड बाय द ट्रेनिंग इन 24 वर्किंग डेज प्रैक्टिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग। जब स्टूडेंट सेकेंड ईयर के बाद में 24 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग में जाता है तो इंडस्ट्री में कौन कौन से उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं। डोंट वियर लूज गारमेंट्स, दे गेट कॉट लीडिंग टू एक्सीडेंट्स, आइदर रोल अप योर यूनिफॉर्म स्लीव्स और बटन अप दी कफ्स। कभी भी इंडस्ट्री में मशीन्स के पास में जब आप जाते हैं तो किसी तरह का लूज गारमेंट नहीं होना चाहिए, कफ के बटन नहीं खुले हुए हों, कोई चुन्नी नहीं हो। तो इस तरह यदि कोई लूज गारमेंट होगा तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो जो लूज गारमेंट्स हैं वो मशीनों में उलझ सकते हैं। दूसरा है ऑलवेज वियर यूनिफॉर्म्स एंड शूज़, दे आर फॉर योर सेफ्टी। हमेशा यूनिफॉर्म और शूज़ पहन करके जाएं, क्योंकि यदि शूज़ नहीं पहन रखे और वहाँ पर कुछ लोहा नीचे पड़ा हुआ है तो वो आपके पैरों में इंजरी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा शूज़ पहन करके जाएं और फिर स्लीपर्स में न जाएं और प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं। थर्ड है लॉन्ग एंड अनरूली हेयर इज डेंजरस पर्टिकुलरली व्हेन वर्किंग नियर रिवॉल्विंग पार्ट्स और मशीन्स और कटर्स। यदि आप मशीन्स के पास में ट्रेनिंग ले रहे हैं या कोई रिवॉल्विंग पार्ट्स है तो वहाँ पर यदि आपके लंबे बाल हैं तो वो किसी में उलझ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर तरीके से बालों को रखें और जहाँ तक संभव हो छोटे बाल रखें या इतने बड़े बाल नहीं हो कि वो वहाँ पर मशीनों में उलझ जाएं। रिंग्स, ब्रेसलेट्स एंड वॉचेस कैन गेट caught in the machinery. Do not wear them when on job or training. जब आप ट्रेनिंग में हैं तो किसी तरह की रिंग, ब्रेसलेट्स, वॉचेस, घड़ियाँ वगैरह ये नहीं पहने, क्योंकि ये क्या है कई बार मशीनों में उलझ जाती है या जहाँ हम काम करते हैं वहाँ उलझ जाती है और वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को जब ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो उतार करके जेब में रख लें या पहन के न जाएँ। डोंट डे ड्रीम, बी अलर्ट एंड माइंड योर जॉब ट्रेनिंग। हमेशा दिन में सपने देखने की तरह न रहें। माइंड योर जॉब ट्रेनिंग, हमेशा अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दें, किसी और दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बी काम एंड पेशेंट व्हाइल वर्किंग और ट्रेनिंग, ए डिस्टर्ब माइंड विल इन्वाइट ट्रबल एंड हेस्ट मेक्स वेस्ट। हमेशा शांत रहें और धैर्य रखें। जब भी कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं तो शांति के साथ और धैर्य के साथ में आप ट्रेनिंग लें। डिस्टर्ब माइंड जो होता है उससे ट्रबल्स क्रिएट होती हैं और जल्दबाजी करने से नुकसान भी ज़्यादा होते हैं। डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, इट मे लीड टू ए मेजर एक्सीडेंट। इससे क्या है कि मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। वाइल वर्किंग और ट्रेनिंग वॉच योर स्टेप्स एंड डू नॉट चैट ऑन योर मोबाइल्स। जब भी वो वहाँ इंडस्ट्री में चल रहे हों या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमेशा अपने जो स्टेप्स हैं उनका ध्यान रखें और किसी तरह का मोबाइल पर चैट नहीं करें।
क्योंकि हो सकता है कि यदि आप मोबाइल में चैट कर रहे हैं या कहीं बातें में लगे हुए हैं और पीछे से कोई क्रेन आ जाए और क्रेन का जो हुक वगैरह है वो आपके लग जाए, या किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए हमेशा देख करके चलें और मोबाइल पे वहाँ ट्रेनिंग लेते वक्त मोबाइल पे चैट नहीं करें। हॉर्स प्लेइंग एंड मंकीइंग इज़ डेंजरस, अवॉइड देम। इधर उधर उछलना कूदना इस तरह की हरकतें नहीं करें, ये डेंजरस हो सकता है। बी वॉचफुल ऑफ ब्लाइंड कॉर्नर्स, यू मे बी कॉट इन द रॉन्ग वे। ब्लाइंड कॉर्नर से बचें, ये गलत जगह ले जा सकते हैं। डोंट स्मोक इन प्रोहिबिटेड एरिया, आजकल तो वैसे ही सभी जगह पर प्रोहिबिटेड है, सार्वजनिक जगह पर स्मोकिंग पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। लेकिन ये भी इसका ध्यान रखा जाए कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर वो भी एक सार्वजनिक जगह है जिसमें कि हमें स्मोकिंग नहीं करना है। डोंट डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स और डोंट गेट योरसेल्फ डाइवर्टेड बाय अदर्स व्हाइल वर्किंग या ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो किसी के ध्यान को ना तो आकर्षित करें और ना अपने ध्यान को कहीं इधर उधर डाइवर्ट होने दें। हमेशा अपने कार्य में अपने ट्रेनिंग पर कंसंट्रेट रहें। माइंड शार्प एजेस, शार्प कॉर्नर्स जो होते हैं या किनारे होते हैं उनका ध्यान रखें, उनसे कहीं कटने लग जाए। डोंट कैरी टू मेनी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट का, जब जा रहे हो तो कुछ ज़्यादा कोई सामान वगैरह लेकर के नहीं जाए। कीप द वर्क एरिया क्लीन, ड्राई, चिप फ्री एंड फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उस वर्किंग एरिया को आप पूरी तरह से साफ रखें, वहाँ पर किसी तरह की चिप नहीं हो, फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, किसी तरह के अड़चने नहीं हो, ताकि उसमें उलझ के कोई गिरे नहीं या आपके कहीं चोट नहीं लगे। वॉच आउट फॉर जॉब्स, बार्स, रॉड्स एट्सेट्रा विच प्रोट्रूड्स फ्रॉम द वाइस मशीन्स और ब्रैक्स, दे मे हिट योर रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट्स। हमेशा ये देखें कि कोई बाहर निकला हुआ जॉब, बार्स, रॉड्स वगैरह तो नहीं है, कोई वाइस वगैरह में कोई जॉब लग रहा हो, बाहर निकल रहा है, मशीनों में कोई या रैक्स में कोई ऐसी चीज़ बाहर निकल रही हो और वो चलते वक्त या अपने काम करते वक्त या ट्रेनिंग लेकर प्रोग्राम में लग जाए, तो उन बातों को उनको ध्यान में रखें, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस एज रिक्वायर्ड। जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और सेफ्टी डिवाइसेस को पहन करके ही ट्रेनिंग ले लें ताकि आप सेफ रहें। कीप ऑल योर इक्विपमेंट्स, टूल्स इन द राइट प्लेस एंड इन द राइट वे। प्लान टू हैव ए प्लेस फॉर एवरी टूल एंड इक्विपमेंट। आप अपने इक्विपमेंट्स को और जो भी आप टूल्स काम में ले रहे हैं उनको सही जगह पर रखें और जो जहाँ से उठा कर लाए हैं उसको वहीं पर रखें। यदि उसको हम गलत जगह रखेंगे तो फिर उसे ढूंढते रहेंगे, तो इसलिए इक्विपमेंट्स को, टूल्स को उनके अपने स्थान पर रखें। और यदि किसी चीज़ को हम किसी इक्विपमेंट्स को या टूल्स को काम करने के लिए लेकर आएँ तो उसे वापस काम होने के बाद में अपनी उसी जगह पर ले करके रखें। डोंट टच ऑपरेट इक्विपमेंट्स अनलेस यू आर ऑथराइज। जब तक कि आपको कहा नहीं जाए तब तक किसी मशीन्स को या किसी टूल्स को या किसी और अन्य चीज़ों को ना तो छूना है ना उनको ऑपरेट करना है, क्योंकि यदि आपने उसको ऑपरेट किया और आपको उसका ऑपरेशन नहीं आता है तो वहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं या मशीन भी ख़राब हो सकती है और ट्रबल हो सकती है। तो जब तक कि आपको कहा नहीं जाए या आप ऑथराइज नहीं हो तब तक ना तो उनको टच करें और ना उनको ऑपरेट करें। डोंट अटेम्प्ट टू ऑपरेट ए मशीन अनटिल यू नो हाउ टू यूज़ इट करेक्टली। जब तक आप उस मशीन के बारे में जानते नहीं है तब तक उसको ऑपरेट नहीं करें या उसको यूज़ में नहीं लें। डोंट लीन ऑन द मशीन्स। मशीन के ऊपर झुकना भी नहीं है। ट्रेनिंग लेते वक्त किसी मशीन पर झुक जाए और एम्बुलेंस होकर के गिर जाए तो ऐसा भी नहीं करना है। लुब्रिकेट द मशीन्स एज इज़ रिक्वायर्ड। मशीन्स को प्रॉपरली लुब्रिकेट करके रखना है। कोई भी मशीन पर जिस पर हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली आप देख लें कि वो सूखी तो नहीं चल रही है, प्रॉपर लुब्रिकेट करें और उसमें इधर उधर लुब्रिकेशंस नहीं हो और उनको साफ करके रखें। डोंट क्लीन द मशीन पार्ट्स विथ बेयर हैंड्स। यूज़ क्लॉथ, कॉटन वेस्ट, ब्रश एट्सेट्रा एज रिक्वायर्ड। कभी भी कोई मशीन को यदि साफ कर रहे हैं तो अपने
खुले हाथों से न करें, बल्कि उनमें ग्लव्स पहन करके या कॉटन वेस्ट के द्वारा या कपड़े के द्वारा या ब्रश के साथ में, ब्रश से हमें उस मशीन को साफ करनी चाहिए। डोंट रिपेयर और ट्राई टू रिपेयर एनी इक्विपमेंट व्हेन इट इज़ इन मोशन। जब भी कोई इक्विपमेंट कार्य कर रहा है, मोशन में है, तो हमें उसे रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या इसलिए कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसको चालू हालत में रिपेयर कर लें। चलती हुई कंडीशन में किसी चीज़ को, किसी इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने की कोशिश न करें। इंश्योर ऑल मशीन कंट्रोल्स ऑफ द मशीन आर एसेसेबल टू यू। हमेशा ये इंश्योर कर लें कि जो मशीन पर आप काम कर रहे हैं या जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सभी कंट्रोल्स आपके कंट्रोल में है या आपके एसेसेबल है, कि जहाँ पर आप बैठ करके उनको सबको एसेस कर सकते हैं। इंश्योर ऑल गार्ड्स आर इन पोजिशन बिफोर मशीनिंग और वर्किंग इन द जॉब। इंश्योर ऑल गार्ड्स आर इन पोजिशन, सभी गार्ड्स अपनी पोजीशन पर हैं जब मशीन वर्क कर रही है, और यह जब हम काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो सभी गार्ड्स उसमें लगे हुए होने चाहिए। डोंट अटेम्प्ट टू चेंज द स्पीड ऑफ द मशीन व्हेन इन मोशन। जब मशीन मोशन में है तो उसके स्पीड को चेंज करने की कोशिश नहीं करें, बल्कि उसे यदि चेंज भी करना है तो पहले उसको रोकें, फिर बाद में उसको चेंज करने की कोशिश करें। डोंट कीप अनवांटेड मटेरियल्स और इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स ऑन द मशीन बेड व्हेन द मशीन इज रनिंग। डोंट कीप अनवांटेड मटेरियल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, कभी भी बिना कार्य में आने वाले पदार्थ या इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स वगैरह जो होते हैं वो मशीन के बेड पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बेड पे मशीन जो चलती रहती है तो उससे वो टकराएगा और उससे टूट सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब मशीन वो रनिंग में है तो उसके बेड के ऊपर हमें कोई भी ऐसे अनवांटेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या मटेरियल्स वगैरह नहीं रखनी चाहिए। यूज़ द टूल, राइट टूल फॉर द राइट जॉब इन द राइट वे। राइट टूल्स को राइट जॉब के लिए काम में लिया जाना चाहिए इन द राइट वे, और सही तरीके से। डोंट यूज़ ए स्पेनर एज ए हैमर। स्पेनर को हैमर की तरह काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि हमने स्पेनर को हैमर की तरह काम में लिया तो स्पेनर टूट सकता है। डोंट यूज़ द स्क्रू ड्राइवर एज ए चीज़ल। स्क्रू ड्राइवर को यदि चीज़ल की तरह काम में लेंगे तो स्क्रू ड्राइवर मुड़ सकता है, या उसकी जो एज है वो ब्लंट हो सकती है, या वो मुड़ सकती है, ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। यूज़ द राइट साइज स्पेनर फॉर टाइटनिंग और लूजनिंग द नट। जब नट को हम लूज कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं तो प्रॉपर टाइप का जो राइट साइज का जो स्पिनर है वो यूज़ करना चाहिए, न तो लूज स्पिनर यूज़ करना चाहिए, न कि टाइट यूज़ करना। यदि हमने लूज़ किया और उसको टाइट करने पर नट के यदि एजेस ख़राब हो गए तो फिर वो नट खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोंट यूज़ ओवर साइज स्पिनर्स यूजिंग वुड और सिम एज पैकिंग पीसेज। कई बार ऐसे होता है कि ओवर साइज स्पिनर से उसको किसी को जो भी नट बोल्ट खोलना है उसको खोलने लग जाते हैं, उसमें सिम्स वगैरह या वुड वगैरह लगा करके, जिससे क्या है कि यदि वो स्लिप हो जाए तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह के कार्य नहीं करना है जिसमें कि एक्सीडेंट हो। नेवर यूज़ अनदर स्पिनर टू गेट द लिवरेज। कभी भी स्पिनर्स को में लिवरेज लगा करके उसको कार्य नहीं करना है। एक स्पिनर से दूसरे स्पिनर को लिवरेज बना करके इस तरह कार्य करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। यूज़ प्रॉपर स्पीड्स, फीड्स एंड डेप्थ ऑफ कट। डोंट ऑपरेट विथ अनसेफ स्पीड, इट में लीड टू एक्सीडेंट्स। प्रॉपर जब हम किसी मशीन पर काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उसमें प्रॉपर स्पीड होना चाहिए, फीड होना चाहिए, डेप्थ ऑफ कट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वो मशीन अच्छे से चले और प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में वो वर्क को परफॉर्म करे। डोंट ऑपरेट विथ अनसेफ स्पीड्स। अनसेफ स्पीड नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा कि एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। डोंट यूज़ डिफेक्टिव, ब्रोकन और ब्लंट और डैमेज टूल्स। कभी भी डिफेक्टिव, टूटे हुए, भोंटे और ख़राब टूल्स को काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे समस्याएं बढ़ती हैं, उससे वर्क परफॉर्मेंस डाउन होता है, एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है। इंश्योर इफेक्टिव क्लैंपिंग बिफोर मशीनिंग, ट्रेनिंग ऑन जॉब्स। जब भी किसी जॉब में पर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हम उस जॉब को उसकी इफेक्टिव क्लैंपिंग करके रखें ताकि वो उससे एक्सीडेंट नहीं हो। डोंट यूज़ डैमेज और वर्न आउट बोल्ट्स, नट्स एट्सेट्रा फॉर क्लैंपिंग इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में लेते वक्त
डोंट यूज़ डैमेज और वर्न आउट बोल्ट एंड नट्स, कि ऐसे नट बोल्ट्स को काम में नहीं लेने से जो कि डैमेज हो रखे हैं, क्योंकि उनके काम करने से वो फॉर क्लैंपिंग इन ट्रेनिंग में यदि उनके द्वारा क्लैंप करते हैं और वो अनक्लैंप हो जाए तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। डोंट वॉक और वर्क अंडर सस्पेंडेड लोड्स, जहाँ पर लोड्स लटके हुए रहते हैं वहाँ पर न चलना है न उसके नीचे से गुजरना है, और क्रेन के नीचे से भी नहीं गुजरना है। डोंट ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ टू क्लीन द कंपोनेंट्स, कभी भी किसी कंपोनेंट को साफ करने के लिए मुंह से हवा देकर के साफ नहीं करें, बल्कि कंप्रेस्ड एयर के द्वारा उसको साफ किया जाए। डोंट डायरेक्ट द कंप्रेस्ड एयर एट योर वर्कमेट्स, इट कैन किल, कभी भी जो कंप्रेस्ड एयर है वो किसी साथी के ऊपर नहीं चलाएं, ऐसा करने से एक्सीडेंट हो सकता है या वो इंजर्ड हो सकता है। कीप योरसेल्फ एट ए सेल्फ डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग टूल इन एक्शन, हमेशा जो कटिंग टूल है उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस पर बना करके रखें। डोंट टच मेजर जॉब व्हेन इट इज़ हॉट और इन मोशन, कभी भी कोई जॉब गर्म है या मोशन में है, चल रहा है, तो उसको न तो टच करें और ना उस पर मेजरमेंट करने की कोशिश करें। यदि मेजरमेंट करने की कोशिश किया तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, या टच करने से भी दिक्कत हो सकती है। फिर है, जब इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो स्विच ऑफ मशीन इमीडिएटली इफ दैट थिंग्स गोज रॉन्ग, यदि किसी मशीन में कोई खराबी आ गई है या कोई आवाज़ करने लग गई तो हमें उस मशीन को उस वक्त इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए ताकि वो मशीन ज़्यादा डैमेज नहीं हो। इंश्योर ऑल हैंड टूल्स आर इन गुड कंडीशंस, हमेशा ये ध्यान रखें कि सारे जो हैंड टूल्स हैं वो सही कंडीशन में हो। लुक और रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट हजार्ड्स हाउएवर स्मॉल दे मे बी, हमेशा ऐसे कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उनको नोट करके रखें कि इस तरह के यदि प्रॉब्लम समस्या है, तो कोई भी ऐसी समस्या है जिनके द्वारा कि एक्सीडेंट हो रहे हैं या होने के चांसेस होते हैं, तो उन चीज़ों को नोट करके रखें। फॉर एनी इंजरी वेदर स्मॉल और बिग गेट फर्स्ट एड फर्स्ट, फॉर एनी इंजरी, किसी भी तरह की यदि कोई इंजरी होती है चाहे छोटी हो या बड़ी हो, फर्स्ट एड फर्स्ट एड को सबसे पहले काम में लें, उसके बाद में फिर हम ट्रेनिंग करें। इसमें रेफरेंसेस हैं HMT अजमेर। थैंक्स।